Hi friends, welcome back to my channel and today we are starting a new series of class 11th political science. बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. सो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ. सो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और मतलब क्या ज़रूरत है उसकी. तो अगर हम किसी चीज़ की ज़रूरत अगर देखें तो ज़रूर कोई सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है. या फिर आप भी अपने घर में देखिए कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है जब भी कोई सामान हमारे घर में नया आता है. वैसे ही सेम टू सेम हमारे सोसाइटी में होता है. सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेसिकली, इसमें काफ़ी सारे रूल्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ठीक है बुक ऑफ रूल है. सो इन दिस रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है, ठीक है. एनसीईआरटी में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट दिए हुए हैं. सबसे पहले हम इन आज 5 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहला फंक्शन जो आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. सो कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल कर रहना, ठीक है. अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. सो क्या है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है. तो डाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में. बहुत लोगों की पसंद चॉइसेस अलग है, ओपिनियंस के बेस पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो सोसाइटी में, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे अपना रोल, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है सोसाइटी में, जो कि कोऑर्डिनेट और एश्योरेंस का काम करता है, ठीक है. कौन? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है. सोसाइटी में कैसे कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कराता है, देखिए डाइवर्सिटी है, ठीक है. डाइवर्सिटी है तो क्या होगा, लोगों के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनके ओपिनियंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं. तो क्या हो सकता है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. अब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सोसाइटी में लोगों को एक साथ रहना है, ठीक है, एक साथ रहना है. तो कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो सोसाइटी में. कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होगा. और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोगों को साथ में रहना है. साथ में अगर रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो काम नहीं चलेगा, साथ में नहीं रह सकते. और हमें साथ में रहना है तो रिक्वायर्ड सम बेसिक रूल. और ये बेसिक रूल्स कहाँ दिए हुए हैं, ये दिए हैं दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक रूल प्रोवाइड कराता है हमें, और ये प्रोवाइड कराता है हमें कोऑर्डिनेट करता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी लॉ को तोड़ने पे, ठीक है, पनिश किया जाता है. सो पनिश किया जाता है तो उससे क्या होगा कि एक व्यक्ति सारे व्यक्ति जो है वो एक लॉ को मानने के लिए तैयार होंगे, ठीक है, तैयार होंगे. और वो कोई भी गलती नहीं करेंगे ऐसी, जैसे कि मतलब कोई भी लॉ को वायलेट नहीं करेंगे, लॉ को नहीं तोड़ेंगे, ताकि उन्हें मतलब वो पनिशेबल ना हो. सो अगर वो सारे लोग मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग अगर एक ही रूल को मानेंगे तो लोग क्या होगा कि मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है. मिलजुल कर रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन आएगा और लोग रूल को वायलेट ना करें, ठीक है. ये सबको पता है कि अगर कोई वायलेट करेगा, रूल को तोड़ेगा तो वो पनिशेबल होगा. सो ये क्या होता है कि ये एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, लोगों में ट्रस्ट प्रोवाइड कराता है कि हाँ कोई रूल अगर तोड़ेगा, कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ेगा तो वो पनिशेबल होगा. ये बात सबको पता है, ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहला पॉइंट हमारा कवर हो चुका. कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. कोऑर्डिनेशन कैसे, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डाइवर्सिटी है बहुत. सो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए क्या होगा, रूल की आवश्यकता पड़ेगी, बेसिक रूल, ठीक है, जो कि सम बेसिक रूल जो कि सबको मानना हो, सब लोग माने उस रूल को, ठीक है. और उस रूल को अगर कोई नहीं मानेगा तो वो पनिशेबल होगा. सो इससे क्या है, लोगों में अश्योरेंस है. सो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों. सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, परफॉर्म करता है, वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये स्पेसिफाई करता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होगा. सो डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो होता है पॉलिटी होती है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट
पॉलिटी होती है, मोनार्की होता है, हम जो है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। सो हम ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो पार्लियामेंट अब जो है वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, लीडर्स जो बैठे हुए हैं, उन्हें कौन इलेक्ट करता है? उन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, पीपल, ठीक है, लोग इलेक्ट करते हैं, लोग अपने लीडर को चूज करके, ठीक है, असेंबली में भेजते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। सो स्पेसिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो स्पेसिफाई किया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में जो लोग बैठेंगे वो कौन लीड करेगा, मतलब कौन लीडर अपने आप को कौन लीडर भेजेगा, तो वो है लोग। सो यहाँ पे हो गया, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया डिसीजन मेकिंग पावर, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है, सेकंड वाला ये हमारा हो गया। थर्ड जो है वो है लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट करता है गवर्नमेंट को, लिमिट करता है किससे? फंडामेंटल राइट से, ठीक है। अब देखिए हमने अपने लीडर को चूज करके पार्लियामेंट में भेज दिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दिया और वहाँ पे एमएलए लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं आगे पार्लियामेंट में जो लोग बैठेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि क्या होता है कि मतलब लोग माइंड करप्ट उनका माइंड ना हो, मान लीजिए कोई नेता मतलब बन गया, पार्लियामेंट में बैठ गया और उनका माइंडसेट जो है वो काफ़ी करप्ट है, तो इससे क्या हुआ, लोगों का जो राइट है वो वायलेट होगा, मतलब जो जिसके हाथ में पावर आ जाएगी वो मतलब अपने मन का ना करे, ठीक है, अपनी मर्जी ना करे। सो हमारे फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं जो कि गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस लगाते हैं। अगर कोई भी रूल ऐसा होगा जिससे इंसानों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो वो रूल जस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो रूल जस्ट नहीं होगा जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। सो इस तरीके से, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 32 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है, आगे हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है, अच्छे से। सो ये हमारे 3 फंक्शन हो गए दोस्तों, हमने 3 पॉइंट की हम बात कर ली है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फंक्शन की हम बात। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एस्पिरेशंस गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। एस्पिरेशंस एंड गोल्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें काफ़ी सारे रूल ऐसे दिए हुए हैं जो कि मतलब लोगों के एस्पिरेशन और गोल को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में सबको जस्टिस मिले, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि मतलब कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो हमारे फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है कि कोई भी, ठीक है, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सो ये क्या हो गया कि मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों के मतलब एस्पिरेशंस क्या है, लोग क्या चाहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये परफॉर्म करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ये मतलब फंडामेंटल राइट ही दे दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है लोगों के गोल्स और एस्पिरेशंस को। और ऐसे काफ़ी सारे एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें काफ़ी सारे मतलब लोगों को गवर्नमेंट को डायरेक्टिव के फॉर्म में मतलब दिया गया है। कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट को मानने से या फिर गवर्नमेंट का फंक्शन बनता है कि उस सारे प्रोविज़न को वो लागू करें, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों के एस्पिरेशंस एंड गोल्स को। और ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फंडामेंटल राइट जो है वो 14 to 32 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और फिफ्थ फंक्शन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देखिए जितनी भी कंट्री है हमारे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं सबकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। ऐसे ही हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और यूके, यूएसए, ठीक है, और काफ़ी सारी जितनी भी देश है सबसे अलग है, फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सो ये हो गया हमारा नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे मतलब अलग ही है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप के हो सकते हैं, रिटन और अनरिटन। ठीक है, रिटन में लिखा हुआ सब कुछ, अनरिटन में कुछ लिखा हुआ नहीं। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। के बाद आता है मोरल आइडेंटिटी। ठीक है, मोरल आइडेंटिटी में क्या होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या होता है कि लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है, अपने देश के प्रति कार्य करने का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मोरल ड्यूटी, मान लीजिए कि हमारा वो नेशनल फ्लैग है, ठीक है। सो नेशनल फ्लैग हम ये कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पे नेशनल फ्लैग की जो मतलब एक इंसल्ट की जाती है कि मतलब मुझे फेंक दिया जाता है, ठीक है, रोड पे ऐसे काफ़ी मतलब देखने को मिलता है, तो ये हम ना हो, ठीक है। सो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा मोरल ड्यूटी हो गया। पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मोरल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी, ये तीनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंट करता है। सो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।